मंगलवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित घर पर महाविकास आघाड़ी के नेता जुटे। बुधवार को दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक की तैयारी पर चर्चा हुई, लेकिन जहन में सवाल तैर रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे और कब होगा। तय हुआ कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे के लिए समन्वय समिति बनाई जाएगी, लेकिन एनसीपी का मानना है कि पहले लोकसभा की उन सीटों पर चर्चा होनी चाहिए जो फिलहाल महाविकास आघाड़ी के किसी भी पार्टी के पास नहीं है। कम से कम जो जिस महाराष्ट्र में जो शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो सीटें हैं उनको छोड़ के उनके अलावा जो सीटें भाजपा के चुन के आए हैं उनका बंटवारा भी हो सकता है इजीली। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह मेरा कहने का मकसद था। इधर शरद पवार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, उधर ये साफ हो गया है कि एनसीपी के कितने विधायक उनके गुट में हैं। किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। एनसीपी की फूट के बाद शरद पवार के मुकाबले अजीत पवार के पास करीब 4 गुना विधायक है। ये सामने आया अयोग्य ठहराए जाने की मांग से जुड़ी याचिका के बाद, जो शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को दी है। इस नोटिस में 41 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की मांग की गई है, यानी शरद पवार के पास केवल 11 विधायक ही बचे हैं। हमने इतने दिनों में उनको मौका दिया था और अभी मौका देने के बाद हमने जो भी निर्णय किया है वो पहले से ही किया है और हमने उनको नोटिस देने का निर्णय पहले किया है। दिल्ली में बुधवार को शरद पवार के घर होने वाली इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है उनमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम, सीट बंटवारे का फार्मूला, प्रचार के मुद्दे तय किए जाना शामिल है। लेकिन इन सब के बीच खुद शरद पवार की राजनीतिक जमीन को लेकर भी सवाल बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट पर मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बना ली है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जाता है कि शरद पवार इतनी आसानी से हथियार डालने वाले नेता नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या चुनाव में शरद पवार पासा पलट लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।